टू ऑल। आज के वीडियो लेक्चर में हम सुपर कंडक्टिविटी के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग माइजनर इफेक्ट और टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर या हार्ड एंड सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं माइजनर इफेक्ट, और इसे फ्लक्स एक्सक्लूजन के नाम से भी जाना जाता है। तो 1933 में माइजनर और ओशनफील्ड ने प्रयोग द्वारा ये पाया कि यदि अतिचालक पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और उसको क्रांतिक ताप से कम ताप तक ठंडा किया जाए तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर विस्थापित हो जाती है। इस प्रभाव को माइजनर प्रभाव कहते हैं। अर्थात अगर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम किया जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सुपर कंडक्टर से विलुप्त हो जाता है, उसका मान 0 हो जाता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बाहर की ओर निकल जाती है, विस्थापित हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइजनर इफेक्ट। और ये इस फिगर में एक्सप्लेन किया गया है। जो पहला फिगर है वो नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल मेटल के लिए है, जिसमें जो है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जब टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उस समय इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होता है और जो चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर से पारगमित होती है। अब हम दूसरा फिगर लेते हैं जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है तो उस समय जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है वो चुंबकीय बल रेखाओं को बाहर की ओर निष्कासित कर देता है और ये जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। तो ये प्रभाव माइजनर इफेक्ट कहलाता है। नाउ इस माइजनर इफेक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं कि जो अतिचालक पदार्थ है उस पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अतिचालक प्रभाव पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में हमने देखा कि अगर अतिचालक का ताप न्यून ताप मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रखा है उसको स्थिर रख दिया जाए और फिर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया जाए तो अतिचालकता का गुण खत्म होता है। ये हमने अतिचालक पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में देखा था। वापिस से इसको रिपीट करें कि अगर कोई पदार्थ अतिचालक पदार्थ है, अतिचालक कब होता है जब उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होता है। उस समय उस टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया जाए तो ये जो सुपर कंडक्टिविटी का गुण है वो खत्म होता जाता है। अब माइजनर इफेक्ट में हमने देखा कि अतिचालक के लिए अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को नियत रख करके ताप कम किया जाए तो अतिचालक में से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर विस्थापित हो जाती हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर विस्थापित हो जाता है और अतिचालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 0 होता है। यानी सामान्य अवस्था में ताप कम किया जाए और चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रखा जाए। सामान्य अवस्था में ताप कम किया जाए और चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रखा जाए तो ताप कम करने पर पदार्थ सामान्य अवस्था से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बदलेगा और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की ओर निकल जाएगी। तो इस प्रकार ये दोनों जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं कि अगर जो कोई पदार्थ है और वो सुपर कंडक्टिविटी के स्टेट में है तो उसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें बढ़ाएं तो सुपर कंडक्टिविटी का गुण खत्म होता है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख करके और टेम्परेचर कम किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे बाहर की ओर एक्सक्लूड हो जाता है। तो ये माइजनर इफेक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब हम लेते हैं कि ये जो माइजनर इफेक्ट है उसके लिए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो किस तरीके से व्यवहार करता है। तो इस अवस्था में जो है अतिचालक एक स्वयं प्रतिचुंबक के समान व्यवहार करता है, डाईमैग्नेट के तरह। यदि T ग्रेटर देन TC है, यदि किसी अतिचालक पदार्थ है तो T ग्रेटर देन TC यानी जब उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उस समय अतिचालक अवस्था नहीं होगी, सामान्य अवस्था होगी। अब उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र कुल चुंबकीय प्रेरण B = BA + μ0M। यहाँ BA तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और M जो है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। अब टेम्परेचर कम किया जाए, T < TC किया जाए तो अभी हमने देखा माइजनर इफेक्ट से कि भाई B = 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, पदार्थ के अंदर कुल चुंबकीय प्रेरण का मान 0 होगा जिससे BA = -μ0M। इस अवस्था में पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति = -1।
अब जब ससेप्टिबिलिटी जो है वो -1 है, तो ये जो सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से प्रतिचुंबक की तरह व्यवहार करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पदार्थ सुपर कंडक्टिव स्टेट में है तो माइजनर इफेक्ट ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सुपर कंडक्टिंग मटीरियल से बाहर की ओर निकल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस अवस्था में जो सुपर कंडक्टिव मटीरियल है वो एक डाई मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, प्रतिकर्षित करता है चुंबकीय लाइन ऑफ फोर्स को। So we show now that the perfect dimagnetism of superconductors is an independent property not at all related to zero resistivity। अर्थात क्रांतिक ताप से कम ताप पर अतिचालकों के लिए दो प्रमुख गुण हो गए। पहला तो शून्य प्रतिरोधकता और दूसरा पूर्ण प्रतिचुंबकत्व। अर्थात शून्य प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी जो है वो जीरो, और दूसरा डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है और एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से संबंध नहीं है, लेकिन दोनों ही जो है वो सुपर कंडक्टिव मटीरियल के एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ है। तो लेट अस ट्राई टू रिलेट द टू प्रॉपर्टीज़ टुगेदर एंड सी व्हाट हैपन। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले लेते हैं ओम्स लॉ से E इज इक्वल टू रो जे, और सुपर कंडक्टर के लिए रो इज इक्वल टू 0, सो E इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम मैक्सवेल्स लॉ डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस dB/dt। अब चूंकि अतिचालक अवस्था में पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है, इसलिए जो है E 0 होने से डेल B/डेल T इज इक्वल टू 0, जिससे B कांस्टेंट। दिस कंक्लूड्स दैट द फ्लक्स थ्रू द स्पेसिमेन कैन नॉट चेंज ऑन कूलिंग थ्रू द ट्रांजिशन, ऑब्वियसली इन कंट्राडिक्शन विद द माइजनर इफेक्ट। अर्थात अगर स्पेसिमेन को सुपर कंडक्टिव मटेरियल का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स स्थिर रहना चाहिए इसके अनुसार, लेकिन जो कि माइजनर प्रभाव के विपरीत है, उसमें कांस्टेंट नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स जो है बाहर की ओर एक्सक्लूड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर धीरे धीरे कम होता जाता है। सो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म and zero resistivity are the two independent properties of the superconducting state। अर्थात अतिचालक अवस्था में पदार्थ एक नवीन प्रकार के प्रतिचुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसमें E बराबर 0 तो ओम्स लॉ है और B बराबर 0 माइजनर इफेक्ट्स है। अब हम पढ़ेंगे टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। अतिचालक पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो होता है उसके आधार पर सुपर कंडक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ हमने इसको दो चित्र से शो किया, फिगर से शो किया है। टाइप 1 के लिए अगर μ0m और B में ग्राफ खींचा जाए तो वो अलग है, और टाइप 2 के लिए μ0m और B में जो ग्राफ है वो अलग है। इन ग्राफ के आधार पर हम इनको टाइप 1 या टाइप 2 या सॉफ्ट सुपर कंडक्टर और हार्ड सुपर कंडक्टर्स में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला वाला टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स। टाइप 1 सुपर कंडक्टर क्या होते हैं कि वे सुपर कंडक्टर पदार्थ जो पूरी तरीके से माइजनर इफेक्ट को दर्शाते हैं। माइजनर इफेक्ट अर्थात एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर पूर्ण रूप से प्रतिचुंबक की भांति व्यवहार करते हैं और फ्लक्स पूरी तरीके से बाहर की ओर आ जाता है। टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। इस प्रकार के सुपर कंडक्टर प्योर स्पेसिमेन होते हैं, अपने एलिमेंट के शुद्ध अवस्था में होते हैं, और इसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, SN, जिंक, मरकरी, इसी टाइप में आते हैं। और इनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, अर्थात बहुत कम ताप पर ये जो है सुपर कंडक्टर में बदलते हैं। थोड़ा सा ही ताप ज़्यादा होने पर ये सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड यानी बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ही ये सामान्य अवस्था में बदल जाते हैं। तो दे डोंट हैव एनी यूजफुल टेक्निकल एप्लीकेशन इन कॉइल्स फॉर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। इनका जो उपयोग है वो व्यावसायिक उपयोग कम होता है। अर्थात टाइप 1 सुपर कंडक्टर सॉफ्ट सुपर कंडक्टर वो सुपर कंडक्टर होते हैं जिसमें जो कर्व है माइजनर इफेक्ट के अनुसार वो पूरा फॉलो करते हैं। यानी इस ग्राफ जो अभी हमने दिखाया था उसमें एक दो स्टेट होती है, और सुपर कंडक्टिव स्टेट से नॉर्मल स्टेट में अब्रुप्ट चेंज होता है, कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती है।
क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। अब दूसरा लेते हैं हम टाइप सेकेंड सुपर कंडक्टर। टाइप सेकेंड या हार्ड सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। इस टाइप के जो सुपर कंडक्टर्स का जो चुंबकन व्यवहार है, मैग्नेटाइजेशन जो इफ़ेक्ट है, वो टाइप फर्स्ट के सुपर कंडक्टर से डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम से शो किया है। डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। हमने मैग्नेटिक फील्ड की 3 रेंज ली है, BC1, BC और BC2। जो BC1 वाला है वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है सुपर कंडक्टर के लिए। अब क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र BC1 से कम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर अतिचालक पूर्ण रूप से प्रतिचुंबक की तरह व्यवहार करता है। यानी 0 से जो BC1 वाला रेंज है उसमें जो सब्सटेंस है वो सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। और ये जो BC1 से BC वाला रेंज है, इस वाली रेंज में अधिक चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं अतिचालक के अंदर भेदन या पेनिट्रेशन करना शुरू कर देती है। फलस्वरूप अंदर चुंबकन तीव्रता कम होती जाती है और BC2 पर चुंबकन तीव्रता जो है वो शून्य हो जाती है। तो ये जो रेंज है BC1 तो कहलाएगा लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और BC2 कहलाएगा हायर या अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके के जो सुपर कंडक्टर होते हैं जिसमें कि जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 तरीके के होते हैं, लोअर और अपर। यानी लोअर जो BC1 है उससे नीचे तो पदार्थ पूर्ण रूप से सुपर कंडक्टर है, BC2 से ऊपर जो है वो पदार्थ पूर्ण रूप से नॉर्मल स्टेट में, और BC1 से BC2 के बीच में जो सब्सटेंस है वो मिक्स्ड स्टेट में। तो इस तरीके के जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो हार्ड सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। Magnetization of this group of superconductor vanishes gradually as the field is increased rather than suddenly as for the type 1 superconductor। यानी जो टाइप 1 सुपरकंडक्टर होते हैं जैसे ही फील्ड इंक्रीज किया जाता है तो अब्रुप्ट चेंज होता है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पर, जबकि जो टाइप 2 सुपरकंडक्टर ये जो हार्ड सुपर कंडक्टर है उसमें फील्ड इंक्रीज करने पर अब्रुप्ट चेंज न होकर के ग्रेजुअल चेंज होता है। इस प्रकार के अतिचालकों को कठोर अतिचालक भी कहते हैं। इसमें सामान्यतः जो BC2 का मान है वो टाइप फर्स्ट के BC के मान से काफ़ी अधिक, मतलब 100 टाइम्स अधिक होता है। इस तरीके के जो अतिचालक होते हैं उनका चुंबक बनाने में उपयोग किया जाता है। ये ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। इनके एग्जाम्पल TA, V, NV और NV, AL और G के बने मिक्स जो एलॉयज़ हैं, मिश्र धातु हैं, वो इस तरीके के सॉफ्ट हार्ड सुपर कंडक्टर या टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं।